असंभव नहीं है। कृत्रिम पैरों से भी लोगों ने हिमालय के ऊपर चढ़ाई की है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। 3-3 हजार की सेना लेके और सम्राट अकबर से लोग भिड़ गए, कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, 10,000 सेना लेके जेता और कुंपा और 1 लाख की सेना थी शेरशाह की, भिड़ गए, कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, जय भीम सर जी, जय भीम जय भीम। कर दो आ जाओ, आओ दिखाई गुरु जी। अरे अगर कोई आज से, अच्छा कृष्णा, अगर तो टाबरो आ जाओ जल्दी आ जाओ, दबा के लाइक और शेयर ठोक दो, महाकाल की कृपा से ठोक दो। आपको अपने गोल को पाने के लिए बनना पड़ेगा। चलो, मैं किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेज वगैरह आ रहे, सर पटवारी के बारे में बताऊँ। पटवारी का प्लानिंग आप कह रहे थे, आ जाओ थोड़ा सा शेयर कर दो, थोड़ा सा शेयर लाइक शेयर बोलते हैं ना, वो कर दो, ताकि थोड़े से बच्चे जुड़ जाए। फिर अपना 8 बजे अपना टेस्ट भी होगा। स्पोर्ट्रा से राम 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 राम। देखो बच्चों, आ जाओ जल्दी आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। हाँ, जोधपुर से राम 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 भाया, राम राम रे। हाँ, हमेशा यही होता है कि डेट आगे खिसकाई जाती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि डेट पीछे खिसकाती है। अब होता क्या है, ये एक मानव स्वभाव है, आप इसमें कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन न ले, ये एक मानव स्वभाव है। जब पहले एग्जाम नहीं आती तब तक बोलते रहते हैं सर डेट नहीं आई, कब एग्जाम होगी। और जैसे ही एग्जाम नजदीक आती है तब आदमी के अंदर एक फोबिया पैदा होता है। फोबिया एक तरीके का डर होता है, हर इंसान के अंदर होता है वो। आप ये ना सोचे कि सिर्फ मेरे अंदर है। पहले हम ये सोचते हैं कि एग्जाम डेट आ जाए, जैसे एग्जाम नजदीक आ जाए तब हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि हे भगवान बस 2-1 महीना आगे खिसका दे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके मन में ये बात ना आए, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसे डर ना लगे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो अच्छी तैयारी करे। भय ही तो योद्धा को सचेत करता है, तो भय सबको लगता है। और पेपर के समय जिसने अच्छी तैयारी की उसे भी डर लगता है कि कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि डर ही तो आदमी को सचेत करता है। अगर डर नहीं होगा उसी दिन आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। भय से ही तो आदमी ये काम करेंगे तो यार इसका ये है, और जगह नारे देख लिया की वेगी वह मार खा जाए। भय ही योद्धा को सचेत करता। आपको भय लगने लगा कि लो एग्जाम डेट तो पहले आ गई, अब आ गई तो आ गई भी, अधीनस्थ बोर्ड है, कर दिया तो कर दिया, इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। सोजत से राम 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 भाई राम राम। आ जाओ जल्दी से शेयर लाग, महाकाल की कृपा से ठोक दो ले। हाँ चलो देखो, पटवारी का थोड़ा सा मैं फास्टली आपको पूरा शेड्यूल बता देता हूं, नॉर्मल सा शेड्यूल बता देता हूं, बाकी आप सब जानते हो। अब आप कह रहे थे सर आप पुलिस की तरह हमारा पटवारी का भी करो। देखो क्यों नहीं कर सकता पटवारी का, क्योंकि पटवारी में इंग्लिश आती, मुझे इतना नॉलेज नहीं, मैथ भी देनी पड़ेगी, फिर रीजनिंग भी देनी पड़ेगी। लेकिन जीके जो है वो आप करो, वो भी बता दूंगा कि पुलिस वालों में आप शामिल हो गए तो पटवारी के लिए क्या फायदा, उस टेस्ट में आप शामिल होते हो तो क्या फायदा होता है। पूरी व्यूरचना की थोड़ा सा जिक्र करता हूं, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, 10 मिनट के अंदर में पूरी की पूरी राम कहानी गा दूंगा। देखिए पटवार का जो आपका सिलेबस है, शॉर्ट में बात करूं तो जीके एंड जीएस, फिर राजस्थान जीके है, जीएस है, राजस्थान जीके है, फिर हिंदी एंड इंग्लिश है, उसके बाद मैथ एंड रीजनिंग है, और उसके बाद कंप्यूटर है। ये एक बड़ा पोर्शन है जो 45% भाग को कवर करता है, यानी अकेला जीके 45% भाग को कवर करता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलकर 15% भाग को कवर करती है। और उसके बाद में मैथ और रीजनिंग भी बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती है। मैथ और रीजनिंग अगर टोटल देखिए तो 30% भाग को कवर करती है, और कंप्यूटर है वो 10% भाग को कवर करता है। ये एक पोर्शन है। अब पढ़ाई के 2 तरीके हैं, एक तो ये होता है कि जो ज्यादा नंबर का उसे पढ़े, कम नंबर वाले पे कम ध्यान दे। एक ये होता है कि मेरा जो पक्ष मजबूत है उसको मैं छोड़ दूं, दूसरा पढ़ूं। और एक ये भी तरीका है जो पक्ष मजबूत है उसको और मजबूत कर लूं, और जो कमजोर है उसको छोड़ दूं। लेकिन अभी तो ऐसी नौबत है ही नहीं, क्योंकि अभी भी तो आपके पास 3 महीने पड़े हैं। यानी अभी भी अगर देखें तो 90 दिन पड़े, तो आपको ऐसी कोई नौबत नहीं है कि आप किसी टॉपिक के बारे में सोचो कि ये टॉपिक मैं छोड़ दूं या ये टॉपिक मैं न छोड़ूं। अब क्या ऐसा भी है कि किसी भी सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं? जीके में दुनिया का कोई बादशाह नहीं ला सकता। जीके एक ऐसा है
जीके का अध्यापक भी पेपर देने जाए तो वो भी पूरे में से पूरे नहीं ला सकता, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। लेकिन जिस बंदे को मैथ आती है, जिसको रीजनिंग आती है, भाई साहब वो दावे के साथ पूरे में से पूरे नंबर ले सकता है। अब जिसको मैथ रीजनिंग आ रही है उसे लगता है कि हाँ जिसको आती है ना वो पूरे में से पूरे करेगा, उसे सिर्फ अभ्यास की जरूरत है। और जिसको मैथ रीजनिंग आ रही है उसके पटवारी में बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। पटवारी में सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार हो जाता है ये। क्यों? क्योंकि इसमें कोई 30 मार्क का नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता इसमें। भलाई आपके अध्यापक जैसे हम पढ़ाते हम देने जाओ, भलाई दावे के साथ नहीं कह सकते कि सब में से सब हम कर देंगे, नहीं कर सकते भैया, कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक मैथ का टीचर या मैथ का एक स्टूडेंट दावे के साथ कह सकता है कि सर मैं इसमें पूरे में से पूरे लेके आऊंगा। तो फिर ये जिसने मजबूत पक्ष बना लिया ना, उसे फिर ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। उसे फिर इस पोर्शन को तैयार करना है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पोर्शन है। लेकिन अब इस पोर्शन पे डिपेंड ये करता है कि आप गहराई का कोई अंत नहीं है। अब इंडियन हिस्ट्री की बात करें, स्पेशल गांधी जी पे किताब लगती है, अशोक पे किताब लगती है स्पेशल, कितना पढ़ लोगे आप? राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें, महाराणा प्रताप पे स्पेशल किताब लगती है, मेवाड़ के एक एक शासक पे किताब लगती है, मारवाड़ के इतिहास की हीरानंद ओझा जी की इतनी मोटी किताब है, 2 भाग है, कितना पढ़ लोगे? तो फिर इसमें भी आप ज्यादा मत भटको। जीके में आप गहराई का कोई अंत नहीं है। तो आप 90 दिन में सिर्फ इतना ही टारगेट करो कि जीके के अंदर आपके पास जो भी एक बुक है उसको 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ लो। सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट की कि वो ये चाहता है कि मैं इतना पढ़ लूं, सारा में मेरे को नहीं बहुत सारा पढ़े। अरे नहीं पढ़ सकता, जीके में कोई अंत थोड़ी है। तू तेरी एक किताब को 3 से 4 बार अगर शेड्यूल बना के पढ़े 90 दिन में। जब मैं राजस्थान पुलिस का 15 दिन में पूरा सिलेबस करवा सकता हूं, बच्चों को लगाऊंगा अब, तो फिर क्या 90 दिन में नहीं कर सकते आप जीके का पोर्शन? तो आपके पास जो भी गाइड है, कोई गाइड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस एक को ही पढ़ लो 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि गहराई का कोई अंत नहीं है जीके का, कहीं कोई अंत नहीं है। मौर्य काल पे स्पेशल है, सिंधु घाटी पे स्पेशल, हड़प्पा पे स्पेशल किताबें लगती है, तो आप कितना पढ़ लोगे? तो ये मान लो कि एक गाइड से आप पढ़ते हो, उससे बाहर आए तो किसी के बाप को नहीं आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जीके के अंदर तो आप इतना ही करो, जीके साइंस की स्पेशल बुक ले आओ, चाहे लुसेंट की भी आती है स्पेशल इतनी मोटी, या फिर और राजस्थान की बहुत सारी एग्जाम, आप किसी ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इसी से, कोई गाइड ले आओ, सब एक जैसी है, सब में राम कहानी वही है, घुमा फिरा के किसी में एक बात कम है, किसी जैसे आप मेरे पास हिस्ट्री पढ़ो फिर किसी दूसरे अध्यापक के पास पढ़ो, क्या अंतर आ जाएगा? या तो मेरी कोई एक बात एक्स्ट्रा बता दूंगा या फिर वो कोई एक बात एक्स्ट्रा बता देगा, और कोई अंतर नहीं आता। सब अध्यापक जिस प्रकार सारा मैटर बराबर करवाते हैं वैसे ही सारी गाइडें एक बराबर ही, किसी में 2 लाइनें कम है, किसी में 2 लाइनें ज्यादा है। तो सेपरेट बढ़िया तरीके से ये पोर्शन मैथ रीजनिंग वाले बहुत अच्छा अगर इस पे ढंग से ध्यान दे ले, क्योंकि उनका ये पोर्शन तैयार है। और जिस बंदे का ये पोर्शन तैयार नहीं है, भाई साहब इस पोर्शन को स्पेशल तैयार करो, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। आपकी औकात चाहिए पीछे के आए हुए पर्सन, और ज्यादा, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे ज्यादा अध्ययन करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। अब बात आई हिंदी इंग्लिश को कहीं करा गुरुजी, इंग्लिश में तो न्यू ही गरीबी है मारे, बिल्कुल है, सगड़ा गरीबी है। लेकिन आप ये तो देखो कि इंग्लिश में टॉपिक क्या दे रखे हैं, उसने मात्र 4 टॉपिक दिए। एक टॉपिक पैसेज का है, अगर आप अच्छे टीचर से पैसेज गद्यांश पैसेज में से अगर प्रश्न निकालना एक अच्छे टीचर से सीख लोगे ना, तो एक पोर्शन तो तैयार है आपका। बाकी बचा जैसे स्पेलिंग चेकिंग वगैरह, वो तो गहन अध्ययन से चलता है, आप 2 महीने 3 महीने में उस पोर्शन को तैयार भी नहीं कर सकते। तो फिर 2 टॉपिक है, एंटीनिम साइनोनिम, वो रटने वाले टॉपिक है, मुहावरे लोकोक्ति है वो समझने वाला है। तो 4 ही तो टॉपिक है, कोई लंबी, उसमें आप 2 को अगर लेकर 2 को छोड़ देते हो तो भी आपको, क्योंकि मेरिट कोई सो नहीं जाएगी, पटवारी की मेरिट भी 70 के लमसम रहेगी, ये नहीं सो नहीं जाएगी, कभी नहीं गई। क्यों? क्योंकि पटवार का जीके जो है ना वो अधीनस्थ बोर्ड लेता है दोस्तों। अधीनस्थ बोर्ड का जीके जो है ना वो आरएस से भी खतरनाक आता है। पीछे का पेपर उठा के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छे टीचर नहीं कर पाते। हाँ, अब उसमें करना क्या, अधीनस्थ बोर्ड किन टॉपिकों पे स्पेशल ध्यान दे रहा है, इस चीज को समझो। एक तो आप स्पेशल पेज बना लो एक अलग से, और उस पेज में जो भी कोई तारीख आए
भलाई किसी की तारीख आई, जैसे हल्दी घाटी युद्ध की तारीख आ गई, खानवा युद्ध की आ गई, आरपीएससी की स्थापना की आ गई, अधीनस्थ बोर्ड स्थापना की आ गई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आ गई, सारी तारीखें एक जगह लिखो। अधीनस्थ बोर्ड सबसे ज्यादा तारीखें पूछता है, कोई जोड़ जपोड़ नहीं है इसमें। और बच्चे के आईक्यू का यानी डेट सबसे ज्यादा, और डेट में भी अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी ने कभी आरएस में नहीं पूछा हल्दी घाटी के युद्ध की तारीख, अधीनस्थ बोर्ड ने और मारवाड़ के गिरी सुमेल युद्ध की तारीख पूछी, कब हुआ, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, यानी एक्चुअल तारीखें पूछता है अधीनस्थ बोर्ड। तो इसकी एक स्पेशल अलग से 4-5 पेज आपकी जब भी तारीख आए कोई उस पेज में अलग से लिख दो और उनको बार बार रिपीट मारो। एक अधीनस्थ बोर्ड सबसे ज्यादा कमेंट पूछता है। कमेंट समझ गए क्या? जैसे किसी ने कह दिया कि इस दुर्ग को नीचे से ऊपर देखने पगड़ी गिर जाती है, तो ये कमेंट हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध को, खमनोर का युद्ध किसने किया, ये किसी व्यक्ति का एक कमेंट हो गया। ऐसे कमेंटों के लिए भी एक अलग से पेज बनाओ और उसमें कमेंट सारे लिखो, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड तारीख और कमेंट सबसे ज्यादा पूछता है। इनको अलग से सेपरेट सेट करो। इनको हो सकता है मैं भी एक दिन कभी इकट्ठा होकर सारे कमेंट आपको एक साथ लिखवा भी दूं, लेकिन वो देखो आप अपने स्तर पर करो, टाइम कई बार नहीं मिल पाता। तो ये चीजें 2 काम करोगे। और जीके को जो आपके पास एक गाइड है, हिंदी ज्यादा दे रखी है, इंग्लिश के पोर्शन में 4 टॉपिक दे रखे, तो हो सकता है हिंदी ज्यादा है। सर हिंदी के लिए क्या करें? देखो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह मैंने डाल भी रखे हैं। संधि मैंने डाल रखी है, उतने ही नियम है, इसके अलावा कोई नियम नहीं, इनका अभ्यास करो। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक बुक आती है, अब वाली नहीं, अगर आपको पहले वाली मिल जाए ना तो सुनने पर ही सुहाग है। अब वाली आपको मिलेगी, वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले वाली है। सर आपकी टीम बहुत अच्छी है दुरीना, अरे भैया टीम शानदार टीम है, देखते जाओ। सर कोर्स का भी बता दूंगा, कोई बात नहीं, एक स्पेशल छूट के तहत बता दो, बिग फैन। ठीक है ठीक है। वो पुराने वाली अगर हिंदी की मिल जाए ना, पीछे एसआई में इतनी मोटी है, वो पूरे उसमें से क्वेश्चन आए थे, उसी में से लोकोक्ति, मुहावरे, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि इतने अच्छे दे रखे, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। वो बहुत अच्छी बुक है, वो अगर मिल जाए, क्योंकि ये भी पोर्शन कोई कम नहीं। कंप्यूटर आप कौन सी ये गाइड ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज चला रखी है, उसमें मैं कंप्यूटर के भी प्रश्न देता हूं, कंप्यूटर के टॉपिक देता हूं, इंडिया जीके के देता हूं, राजस्थान जीके के देता हूं। यानी कितना पोर्शन दे रहा हूं मैं आपको? 45 + 10 से 55। तो फिर पटवार का अलग से क्या चलाऊं? 55% का तो मैं टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है। रोज मैं आपको बच्चों को टाइम टेबल देता हूं, रोज बच्चों को बताता हूं कि ये हो गए, कल इस चीज का टेस्ट लिया जाएगा। और बच्चे बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हैं और खुश है कि गुरुजी अब ठीक है 15 दिन आप हमारा शेड्यूल जचा लियो। तो आपके पास तो 90 दिन है यार, तुम खुद शेड्यूल जचा सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। यानी मैथ रीजनिंग को अच्छे से पकड़ बनाओ। जिसकी मैथ रीजनिंग में अच्छी पकड़ है, जिसे कॉन्फिडेंस है कि मैं 50 में से 45 कर दूंगा, यानी कितने परसेंट है, 30% में से मैं 27-28% ले आऊंगा, वो जीके पे जोर दो। उसके लिए कंप्यूटर भी कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश में सब बराबर है राजस्थान में, क्योंकि टॉपिक 4 है, उसमें 1 या 2 टॉपिक पढ़ लो आप। और हिंदी में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हिंदी लगभग मैंने डाल भी रखी है, वो भी देख लो। उतने ही नियम है भी, मैं संधि कराता हूँ 6 या 7 दिन। अगर कोई टीचर 45 दिन में करा रहा, भैया चीजें उतनी है, कोई एक नियम मैं कम नहीं बता रहा, कोई ज्यादा। स्वर संधि के 5 नियम है, 5 ही मैं बताता हूँ, 5 ही कोई और बताएगा। समास के 6 वेदे 6 ही मैं बताऊंगा, 6 ही कोई और बताएगा। तो वो मैंने सारे डाल रखे हैं। तो हिंदी में भी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, तो इसमें डर क्यों रहे हो आप? अगर आप जिसकी मैथ रीजनिंग अच्छी हो गई, उसको पटवारी में कोई नहीं रोकेगा, ज्वाइनिंग लेटर उसके हाथ में आएगा। गुरुजी 6 चरनाम हो रही है, अरे तो तेरे क्या नुकसान हो रहे, 6 चरनाम हो रही है? भाई विभाग अपने हिसाब से पेपर ले रहा है, तू क्यों टेंशन ले रहे है? गुरुजी यहाँ तो पेपर भैया एक ही व्यक्ति बनाता है, वो अपना जो स्तर है वो सब पेपरों में बराबर ही रखिएगा। ये नहीं कि पहले पेपर में खतरनाक देगा, दूसरे में इजी देगा, नहीं देगा। आप पीछे पुलिस के उठा के देख लो या फिर कोई और उठा के देख लो, वो पेपर उसी हिसाब से बनाता है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 की जो टीम बनाती है वो उसी हिसाब से प्रश्न उठाएगी। ये नहीं किसी कोई पेपर टफ आ गया, कोई इजी आ गया, ऐसा कहीं नहीं होता है। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन, ये नाम छोड़ो, कोई मतलब नहीं आपको। आपका पेपर कितनी पारी में हो, क्या हो, इस चीज की टेंशन छोड़ दो। आपको पेपर देना है, तैयारी करनी है, सिलेक्शन तैयारी करने वाले का होगा। कई आगे तो आने लगी गफलाबाजी तो तय। भारत जब से आजाद हुआ है तब से लेके जितने पेपर हुए उसमें 1% गफलाबाजी हमेशा होती आई और आगे भी होती रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। यह नहीं है कि पटवारी के जितने पद है उतने के उतने सब लग जाएंगे, नहीं। उसमें से 98% मेहनत वाले लगेंगे, 2% जुगाड़ कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। अरे तुम्हें क्या मतलब है उन 2% से, छोड़ो ना, तुम 98 में आओ ना, इतने तो मेहनत करने वाले लगेंगे।
राजस्थान पुलिस में अगर 5500 पद है तो 5000 पद मेहनत वाले लगेंगे, 500 कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते हैं, वो एक अलग चीज है, हमें उनमें जाना ही नहीं, हमें उनसे मतलब ही नहीं, और उसको कभी कोई नहीं रोक सकता। ऐसा घपलाबाजी होती आई और होती रहेगी। तो हमें तो 5000 में उड़ा है ना, पटवारी में छोड़ो नहीं, 15 20 30 पद भर जाते हैं, हो जाती है घपलाबाजी, लेकिन बाकी में आ जाओ तो अपने को क्या मतलब है। तो होने दो, आप सिर्फ ध्यान रखो कि आपके पेपर के ऊपर। सर आपके कोर्स, बिल्कुल हमारा कोर्स नया ही है, उसमें एक एक दो दो टॉपिक डाले हुए हैं ऑलरेडी, और एकदम स्कीम के तहत है। जैसे ही दूरीना डाउनलोड करोगे सारी प्रोसेस में कई बार बता सकूं तो दोबारा बताने की भी जरूरत नहीं है। सर कितनी फीस है? एकदम लो है, ये लास्ट बैच है, इसके बाद कोई बैच है पटवारी का नहीं चलेगा क्योंकि एग्जाम डेट आ गई है। मात्र 799 यानी 800 रुपये में लास्ट बैच है, 2 दिन का टाइम है, लो ले लो, लास्ट में आप दोस्त मत देना, इतना बड़ा मैटर दे रहे हैं हम सारा। शानदार शानदार टीम के साथ है, टीम की कोई शिकायत नहीं सुनोगे कभी दूरीना के बारे में कि वो टीचर ऐसा है कि कम पढ़ाता है, समझ में नहीं आता। हाँ अरे भैया अच्छी ऐप है, हमें भी पता है, हम ये नहीं, हम रिकॉर्डेड नहीं डालते, हम लाइव ही डालते हैं। जो रिकॉर्डेड डाल रहे हैं वो कह दिया, जैसे मेरे राजस्थान हिस्ट्री रिकॉर्डेड है, मैं इंडियन हिस्ट्री लाइव देता हूं, तो पहले ही कह दिया हमने। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपको लाइव देंगे, भैया लाइव में जोर आता है। राजस्थान में लाइव सिर्फ हम ही दे रहे हैं क्लासें, कोई नहीं दे रहा ऐप के ऊपर। यूट्यूब पे दे रहे हैं तो वो तो यूट्यूब के काम है भैया, यूट्यूब पे तो कोई दे सकता है। लाइव क्लासें सिर्फ हमारे ऐप में ही है। जल्दी हमारे 1M होने वाले हैं, जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे, हम टॉप पे आ जाएंगे स्थान। तो सारी शानदार टीम है, बेस्ट टीम है। मैथ रीजनिंग पूरी यूट्यूब पे भी हम करवा रहे हैं, नरेश जी सर उधर भी नरेश जी करवाते हैं मैथ रीजनिंग दोनों पोर्शन। कंप्यूटर के तो और भी शानदार गुरुजी है। जीके के पोर्शन में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जहां हम खड़े हैं वहां आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और हिंदी भी मेरी भी है, 2 टीचर है, तो कहाँ सोचने की नौबत आ गई आपको। और ना ही कोई इंग्लिश में समस्या है। दिल्ली पुलिस के बारे में बताओ, बता देंगे, दिल्ली पुलिस के बारे में भी बता देंगे, ठीक है। तो जैसे आप, हाँ प्रोसेस वही है, दूरीना डाउनलोड करो, वहां अगर फिर भी आ रही है तो ऊपर नंबर दिए गए, उन पे कॉल कर लो कि कैसे होगा। हाँ भाई ज़्यादा सर्वर बिजी हो जाता है, जैसे ही नया बेंच या फिर कोई स्कीम देते हैं तो सर्वर इतना बिजी हो जाता है कि कई बार पेमेंट नहीं करता। कोई बात नहीं, वेट कर लेना, पेमेंट की कोई बात नहीं। सर दिल्ली पुलिस के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू, आपकी सारी जानकारी मैंने दी, अच्छी लगी तो शेयर कर देना।